आज देखेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 हिस्सों को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की जानिब। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल है। इसमें हम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब को। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। देखें, इस दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका वजूद है वो एक नाम रखती है। उस नाम को हम नाउन कहते हैं, जैसा कि बैग, बॉटल, सोफ़ा, चेयर, टेबल, डोर, वॉल, फैन, लाइट, एसी, कार, मोटर बाइक, साइकिल, ये तमाम चीज़ें नाउन है। जिस चीज़ का भी नाम है दैट नेम इज़ नाउन, वो नाम एक नाउन है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ हम नाउन की 5 तरीके की इसकी इकसाम को बयान कर रहे हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन कोई भी आम नाम कॉमन नाउन हो सकता है। इसकी बहुत सी मिसालें नीचे दी गई हैं, जैसा कि एक लड़का या एक लड़की। अगर 100 लड़के खड़े हैं और मैं आवाज़ दूं कि एक लड़का यहाँ आ जाए, तो कोई ख़ास लड़का नहीं आएगा बल्कि कोई भी लड़का आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ एक लड़की यहाँ आ जाए, तो कोई ख़ास लड़की नहीं आएगी बल्कि कोई भी लड़की आ जाएगी। लेकिन प्रॉपर नाउन वो एक ख़ास नाम होता है, जैसे उमर लड़कों में, यानी अगर 100 लड़के खड़े हैं और मैं कहता हूँ उमर मेरे पास आ जाएं, तो उमर एक ख़ास नाम हो गया और सिर्फ उमर उनमें से आ जाएगा। अगर 100 लड़कियाँ खड़ी हैं और मैं कहूँ आयशा मेरे पास आ जाएं, तो आयशा मेरे पास आ जाएंगी। इसी तरह तमाम चीज़ों में कॉमन और प्रॉपर का फ़र्क किया गया है। कलेक्टिव नाउन कोई भी ख़ास ग्रोह जिसे एक नाम से पुकारा जा सकता हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी के अगर 100 लोग होंगे तो भी आर्मी कहलाएंगे, 50 लोग होंगे तो भी आर्मी कहलाएंगे, 200 लोग होंगे तब भी आर्मी ही कहलाएंगे। इसी तरह क्लास, ग्रुप, हॉर्ड, कम्युनिटी और जूरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी खूबी या खामी की वजह से रखा जाने वाला नाम। मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल का नाम मटेरियल नाउन हो सकता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मज़ीद तारीफ़ें भी आपको मिल जाएंगी। प्रोनाउन अ वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जिसे हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ अली मेरे पास आया। अली एक नाउन है, लेकिन मैं कहता हूँ वो मेरे पास आया, तो अली की जगह जो वो मैंने इस्तेमाल किया ये वो प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है इसके अंदर और पॉसेसिव प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए। पर्सनल प्रोनाउन ज़ाती प्रोनाउन होते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन मलकियती प्रोनाउन होते हैं, जिनके अंदर किसी भी किस्म की मलकियत का इजहार होता है। जैसा कि फ़र्स्ट पर्सन में माई, माइन, और ऑर्स, सेकंड पर्सन योर, योर्स और थर्ड पर्सन देयर, दैम, हिम, हिज और हर, हर्स है। इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। चूँकि ये बिगिनर लेवल की ग्रामर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा
डिफ़ाइन टाइप्स नहीं बताई जा रही, बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं की जा रही, सिर्फ आपको इसकी पहचान बताई जा रही है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की जो पहचान है वो ये है कि इसके आखिर में सेल्फ या सेल्व्स आता है, जैसा कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स और हिम सेल्फ। आगे हमारे पास तीसरा हिस्सा है वर्ब इज़ इक्वल टू वर्क और मूवमेंट। वर्ब कोई भी काम या कोई भी हरकत हो सकती है, जैसा कि नीचे मिसालें दी गई हैं। ये तमाम बहुत आसान वर्ब हैं। इसके आखिर में नून अलिफ ना लग सकता है, जैसे जा ना। हर वर्ब के आखिर में नून अलिफ ना लग सकता है, जैसा कि सुन ना, चख ना, खा ना, बोल ना, बंद कर ना, खोल ना। इसके बाद हमारे पास है एडवर्ब, जो कि हमारे आज के लेक्चर का आखिरी हिस्सा है। अ वर्ड विच इंक्रीजेज द मीनिंग ऑफ अ नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि वर्ब के मानों में इजाफा कर दे। ही रन्स, वो भागता है। भागना काम है, एक हरकत है। और हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, वो भागता है तेज़। तो ये जो तेज़ है ये रन्स की तारीफ़ है। ये जो फास्ट है दैट इज़ द एडवर्ब ऑफ रन्स, रन की तारीफ़ है, तो हम इसको कहेंगे ये एक एडवर्ब है। मस्ट टेस्ट योर सेल्फ एट होम, ये एक पैराग्राफ दिया गया है छोटा सा, इसमें से आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब को घर पर तलाश कर सकते हैं।